ओम शांति। आज बाबा के 19-11-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जैसे ये सारी पुरानी दुनिया जो है ये बड़ी हॉस्पिटल हो गई है, पूरी दुनिया रोगियों से भरी है। अभी बाप इस सारी दुनिया को निरोगी बनाने आए हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तुम जब बच्चे ट्रांसफर हो जाएंगे तो पूरी दुनिया निरोगी हो जाएगी। इसीलिए देवी देवताओं के लिए गायन है कंचन काया। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को किसी भी बात में मुरझाइश या दुख नहीं आनी चाहिए। तो किस बात की स्मृति रहनी चाहिए कि इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ हम अब नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे और नई दुनिया में राजाई प्राप्त करेंगे। तो ये लक्ष्य सामने रखते हुए किसी भी प्रकार की दुख व परेशानी से मुक्त रहना है। साथ ही विशेष आज बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि तुम मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते हैं तो उनसे प्यार नहीं रखते हैं। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम मेरे साथ ही वापिस चलना है। जब तक वापिस चलो तब तक इस छे दुनिया में रहना पड़ेगा। देह अभिमान से देही अभिमानी बनो तो तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर बाबा ने कहा देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो तुम कोई काम के नहीं हैं। तो जरूर हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम अभी स्टूडेंट हो, एकांत में बैठकर तुम्हें पढ़ना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि आत्मा अभी ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। तुम अभी संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। अभी आत्मा ट्रैवल कर रही है। बाप आकर यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है। तुमको यह सिखलाते हैं कि तुम्हें अभी इस पुरानी दुनिया से ट्रैवल करते हुए परमधाम में जाना है, फिर उतरना है सतयुग में। बाबा ने कहा दुनिया में तो लोग स्टार और मून पर जाते हैं, वो यात्रा से करते हैं, लेकिन तुम इससे कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से तो विनाश ही होना है। बाकी मेहनत है ये सारी उनकी व्यर्थ में। तुम्हें अभी मेहनत करनी है आत्मा समझने की। अभी बेहद का बाप बेहद का टीचर भी बना है तो टीचर का फरमान है अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि तुमको मैं विश्व का मालिक डबल सिरताज बना देता हूँ, वो भी 21 जन्मों के लिए। मुख्य बात है पावन बनने की। इसीलिए हम पुकारते हुए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं गाया है कि राजा बनाओ। अभी राजा बनने के लिए, पावन बनने के लिए तुम्हें बेहद का संन्यास करना है। और बाबा ने कहा प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति और पवित्र बनने की नॉलेज दे रहे हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सेंस और इसेंस के बैलेंस से बाबा ने कहा पुरानापन स्वाहा करते हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशन से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। अच्छा, ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज का प्रश्न है कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती है। उत्तर, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही हैं। नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए हैं।
अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितने समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। बल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं। किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे, नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। यह है मुख्य बात, क्योंकि यह है रोगी दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। कुछ न कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है। अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ बाप की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है, बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक कुछ छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते हो तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है, हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं, मैं तो आत्माभिमानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट करते, क्योंकि यह भी देह अभिमान थे। इनको भी कहता हूँ, अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुए ना। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉडफादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि यह उनकी समझ भी रॉन्ग है, क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉडफादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापिस कोई कैसे जाएंगी? हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पोता आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके।
अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं। वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारे विश्व खास भारत रोगी हैं। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्सर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है, यह समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाएंगे वह जो खुद भी याद की रूहानी यात्रा पर रहता हो। खुद होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस। स्त्री पति को कितना याद करती हैं। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवें। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्म से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है ना। वह तो महातत्व है, रहने का स्थान तो राइट एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। तुम ट्रैवल यानी यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप का आ करके यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहां जाना है, तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार्स, मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ हैं। तुम जानते हो यह सब चीजें जो साइंस से बनी हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, बल प्रजा भी मालिक हैं, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। दर्जे यानी पद, बावनी का पद भी होंगे। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उनमें तो फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी बुद्धि में
यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं। सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजदारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था, यह भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं, आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई इस दुख आदि। यह सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्तिधाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉडफादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही हैं शांतिधाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यह फर्क बताना है। गॉडफादर है मुक्तिधाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांतिधाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है। यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं हैं, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि आकर याद पड़ते हैं। गायन भी हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरे, कोई न कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोहजित रहते हैं। वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले। वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है यह कोई नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, समझना और समझाना सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरे पॉइंट,
बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है। आज का वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और इसेंस अर्थात सर्व शक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो बाबा ने कहा, सेंस यानी ज्ञान की पॉइंट्स यानी कि समझ, और इसेंस यानी समर्थ स्वरूप। तो ये दोनों का बैलेंस होगा तो पुरानापन स्वाहा हो जाएगा और हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म में विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वाहा स्वतः बन जाएंगे। देह सहित, देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाने से वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाएगा। आज का स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बाप जैसे आत्म अभिमानी हैं, वैसे हम बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ उसको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। देह अभिमान में तो पूरी दुनिया है। अभी यथार्थ रीति आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही रूहानी याद है। बाबा बार बार यही समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, इसी में मेहनत है। जैसे बाबा ने कहा, स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में या बगीचे में जाते हैं, वैसे पादरी लोग भी एकांत में बैठकर शांति में रहते हैं, लेकिन वो शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। वो खास एकांत में जाकर क्राइस्ट को याद करते हैं। वो समझते हैं क्राइस्ट हेवन में बैठा है, उनको याद करते करते हम भी हेवन में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि हेवन वाले गॉडफादर शिव बाबा हैं। साथ ही बाबा ने बताया है कि ये सारी दुनिया रोगियों की तरह बड़ी हॉस्पिटल हो गई है। बाप आए हैं सबको निरोगी बनाने। बाबा ने कहा, कौन सी बात की स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। तो बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ के घर जाएंगे, वापस पुनर्जन्म लेंगे, राजाई में आएंगे, रूहानी राजस्थान स्थापन बाप कर रहे हैं, तो वहाँ दुख की लहर नहीं होगी। तो ये बात बुद्धि में रखनी है। साथ ही बाबा ने बताया है कि गॉडफादर मुक्तिधाम में रहने वाला है। वो हेवन की दुनिया रचता है, हेवन में नहीं आता है। ये बात सबकी समझ में नहीं होती है, तो सबको ये बातें समझानी चाहिए। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज अभी बाप समझाते हैं। उसे याद करते हुए हमें सुखधाम में और शांतिधाम में जाने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने कहा, बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड रखना है और उनके फरमान पर चलना है। सेंस और इसेंस यानी कि ज्ञान की समझ और समर्थ स्वरूप दोनों का बैलेंस रखते हुए पुरानेपन को समाप्त करना है और अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना सहज हो जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने हैं। प्राप्तियों को हमेशा सामने रखो तो परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।